भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम लोग करवा रहे थे। तो सुना आपने, कोई भूमिहार जाति का व्यक्ति राजद कोटे से मंत्री बने, ये भाजपा को पसंद नहीं था, लिहाजा बीजेपी वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े थे। 15 दिनों से वे मेरा मीडिया ट्रायल चला रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण मेरी पार्टी या मेरे नेता की छवि धूमिल हो, उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा। भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम लोग करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी भी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सानी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जोड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत में है, और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता। बात जात और जमात की है, ऐसे में बीजेपी भी कैसे चुप रहती। नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद सामने आए और आरजेडी नेता के आरोपों का जवाब दिया। नीतीश तेजस्वी की पोल खोलकर रख दी। किया कि भूमिहार और ठमेरा बोलना बीजेपी के नहीं। देखिए, आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चलती है। ये जानबूझकर इन चीज़ों को रखने का काम किया। वो अपने दोष और अपनी गलती को छिपाने के लिए इस तरह की बातें करी है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में किस सामाजिक वर्ग को मंत्री बनाते हैं वो मेरा मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा उनका हो सकता है कि आखिर ऐसी परिस्थिति कार्तिकेय सिंह के साथ क्यों आई और ऐसी परिस्थिति कार्तिकेय सिंह ने क्यों अपने मामले में लाया। भारतीय जनता पार्टी जाति देखकर किसी पर आरोप लगाएगी तो आरोप कहीं न कहीं आरोप क्यों लगाएगी। आखिर उनका मामला चल रहा था और वो कानून मंत्री बने हुए थे कानून तोड़कर, और जो दानापुर का जो न्यायालय है उसने तो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने के आदेश को जिस प्रकार से तत्काल स्थगित किया गया था, इसमें तो सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई और माननीय न्यायालय ने उन चीज़ों को समझा, इसलिए उनके जमानत को रद्द किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश कुमार का कहना है कि कार्तिक कुमार ने हल्का बयान दिया है। इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कहां है। उसको बेल लेना है या प्रक्रिया है तो प्रक्रिया चलेगा, इसमें कोई भूमिहार या नॉन भूमिहार का प्रश्न नहीं होना चाहिए, समझे ना। और इस तरह का हल्कापन बयान हो जाता है। बयान कोई दे तो गंभीर बयान दे, ये सब हल्कापन बयान से ठीक नहीं है। अरे केस था, जमानत याचिका खारिज हुआ तो हुआ, जमानत मिलेगा। ये तो प्रक्रिया है कोर्ट का, इसमें भूमिहार ब्राह्मण बैकवर्ड और फॉरवर्ड कहाँ से आता है। इस सब पर लगता है नीतीश कुमार से गलती हुई है, दागी विधायक को उन्होंने कानून मंत्री बनाया। हाँ, ये देखिए गलती नीतीश कुमार जी चाहे जो बनाए, उन लोगों को पूरा जांच समझ लेना चाहिए। ये बुनियादी बात सही आप कर रहे हैं, ये मानी जा रही है, लेकिन जब मालूम हुआ तो फिर उसकी प्रक्रिया उन लोग भी किए। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को जानकारी नहीं थी, समझे ना। लेकिन इसको जांच समझ करके किसी को बनाना चाहिए। लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर साबित हुए, उन्हें हटाने के लिए 2 बार सोचना पड़ा। देखिए ये सब बात कमज़ोर और मजबूत की बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर हैं। हम लोग चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया से मेंटेन करें और बिहार का विकास जो है वो जो हो रहा था उस गति को वो मेंटेन रखें, समझे ना। मैं तो यही कहूँगा।
जाति की बात उठाना कार्तिक कुमार के लिए देखिए ये कोई अच्छा जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए। कानून मजबूत है वो होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो वो होनी चाहिए, विकास का बात होना चाहिए। जात पात का क्या है, जात तो सब जात का लोग कानून के तहत आते हैं, समझे, उन पर सजा हो सकती है, एक्विटल हो सकते हैं, उसमें क्या है। बहरहाल बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी कास्ट कार्ड खेलकर बीजेपी को सियासी तौर पर मात दे पाती है या बीजेपी वाले इसको मुद्दा बनाकर नीतीश तेजस्वी का सियासी खेल बिगाड़ देंगे। एनबीटी ऑनलाइन के लिए मुजफ्फरपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट।